ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा होता है कि एक छोटे से वाक़े में आपको कोई बड़ा लेसन मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी रियलाइजेशन मिल जाती है। ऐसा ही वाक़या एक मेरे साथ हुआ जो मैं आपसे शेयर करूँगा, और ये जानने के लिए कि वो वाक़या क्या था और उसकी रियलाइजेशंस क्या थी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। ये काफ़ी साल पहले की बात है। मैं ट्रैवल कर रहा था सरगोदा से लाहौर, और वीकेंड था। मेरी फैमिली लाहौर में थी और मैंने उनको पिक करके वापस लेके आना था। दैट वाज दी प्लान। और जैसे एक नॉर्मल रूटीन में होता है, जस्ट गॉट ड्रेस्ड अप और गाड़ी में बैठा, एसी ऑन किया, गर्मियों के दिन थे, और सनग्लासेस लगा के अपनी मर्ज़ी के गाने, यूट्यूब का गाना लगा हुआ है, और एक में एक जोन में जैसे होता है ना, इंसान हाईवे है और अकेले सफ़र का एक अपना मज़ा होता है। मुझे स्पेसिफिकली मुझे बहुत पसंद है वो अकेले ट्रैवल करना। तो मैं उस जोन में बड़ा एंजॉय करके ऐसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो रास्ते में एक गैस स्टेशन आया और आई थॉट कि वहाँ से मैं टायर प्रेशर चेक करूँ। ये मेरी आदत है, मैं गाड़ी के टायर प्रेशर्स बहुत रेगुलरली उसको चेक करवाता रहता हूँ। तो आई जस्ट स्टॉप बाय और मैंने टायर वाले से कहा और उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो साथ ही मेरी गाड़ी के साथ एक पुलिस की सिंगल कैब खड़ी हुई थी, और कुछ लोग थे पुलिस वाले और कुछ सिविलियन थे। तो एनीवे थोड़ी देर में मेरी खिड़की पे विंडो पे नॉक हुआ, तो मैंने खैर शीशा नीचे किया, तो एक वो पुलिस की यूनिफॉर्म में जो हजरत थे उन्होंने पूछा कि सर आप लाहौर जा रहे हैं। अब उसके सवाल से मुझे समझ आ गई कि वो कोई, मेरा ख्याल है कोई सवारी को चाह रहे थे कि वो मेरे साथ बिठा दें। तो मैंने कहा हाँ जी मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि हमारी गाड़ी का कोई मसला है, तो आप हमारा एक बंदा है, उसका घर रास्ते में भागटावाला में है, तो अगर काइंडली आप उसको ले जाए तो उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि इधर गाड़ी पे पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो अच्छा, मैं आई कुड अंडरस्टैंड कि ये वो सिचुएशन है जहाँ आप ना नहीं कर सकते, बिकॉज गाड़ी खाली है, मैं अकेला बैठा हूँ, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं। तो दिल नहीं था मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उस जोन को एंजॉय कर रहा था और वो गाने लगे हुए, और अपनी वो जो वैक्यूम ऑफ एक होता है ना, अपना एक पर्सनल स्पेस टाइप, मुझे बहुत, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो उसमें मुझे कुछ खलल पड़ता हुआ नजर आया कि यार अब एक बंदा बैठ जाएगा, और खैर एनीवे उसको मैंने बिठा लिया अपने साथ और गाड़ी चल पड़ी। अब वो चूँकि बंदा बैठा हुआ था तो रूड लगता कि मैं फिर गाने लगा लूँ ऊँची आवाज़ में, मुनासिब नहीं लगता, तो मैंने गाने बंद कर दिए। अच्छा, मुझे एक बहुत बैड हैबिट है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट, मैं स्मोकिंग करता हूँ। तो अब वैसे मैं गाड़ी चलाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से नहीं करता, उस वक्त करता था। तो मुझे हुआ कि अकेले और बात होती है, आप थोड़ा शीशा नीचे करके मैनेज कर लेते हैं, बट दिस गाय बीइंग देयर तो अच्छा नहीं लगता, स्मोकिंग भी चलेगी। अच्छा, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन अब मुझे वो जोन नहीं मिल रहा, वो जो इन्जॉयमेंट वाला वो जो होता है। But this guy is very happy. He's very grateful also, and वो कह रहा है कि जी बहुत शुक्रिया, ये वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया इस तरह से। और मैं रस्मन गुफ्तगू जैसे होती है, हाँ जी आप कहाँ होते हैं, अच्छा जी मैं ये काम करता हूँ, अच्छा जी हाँ जी वो फलाना मेरा जानने वाला है, इस तरह से नॉर्मल चल रहा है। इतने में तकरीबन 35 से 1 मिनट 40 मिनट में वो भागटावाला है, एक छोटा सा टाउन है लाहौर सरगोदा के दरमियान में, और बिल्कुल लबे सड़क उसका घर। तो खैर जब गाड़ी रुकी तो वो बहुत दिस पर्सन ही वॉज इन सिविल ड्रेस, तो बहुत उन्होंने मुझे नाइसली मेरे साथ बिहेवियर था ऑब्वियसली उनका, और ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस के आए, सर आप खाना खाएं, चाय ये वो, और मैंने कहा कि नहीं बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी इस तरह से होता है। मैं वहाँ से गाड़ी दोबारा चलाना शुरू हो गया लाहौर की जान। और ये वो मोमेंट था जब मुझे वो रियलाइजेशंस जो हैं वो टच की, जो मैं आपसे शेयर करूँ। पहली रियलाइजेशन ये थी कि
मेरा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से, यानी कि आप किसी की आप कहते किसी की सपोर्ट कर लेते हैं, और एक होता है कि आप सुपरफिशियल वे में कि हाँ जी ये अच्छी बात होती है, तो मैंने कोई इतना खुश दिली से ये काम नहीं किया। लेकिन रियलाइजेशन ये थी कि काम डिसाइडेड था कि मेरे हाथों ही होना है और उसी बंदे की हेल्प होगी, ठीक है। लाइक आई सेड, कोई इतना बड़ा वाकया नहीं है और इतनी कोई बड़ी हेल्प भी नहीं है, बट ये करवाना मालिक ने मेरे हाथ से ही था, और उस बंदे को हेल्प इस टाइम फ्रेम में पहुंचवानी थी कि ये दिस वाज डिसाइडेड कि इस वीकेंड पे उसने एयर कंडीशन गाड़ी में आराम से सुकून से अपने घर तक पहुंचना है। सो इट हैपेंड। तो अगर यही काम मैं एक कनेक्टेड फॉर्म में करता, एक कनेक्टेड स्टेट में करता, तो मैं खुश दिली से करता, एक खुलूस के साथ, एक अच्छे, एक वार्मथ के साथ, वो एक रस्मन सुपरफिशियल बात ना होती, तो शायद मुझे उस सारे एक्सपीरियंस का ज़्यादा फ़ायदा होता। जो एनर्जी फ्लो फिर क्रिएट होता वो ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला होता, उससे मेरी इंटरनल इनर नरिशमेंट और बेहतर हो जाती। मुझे लगता है कि एक्चुअली होती ही तब, क्योंकि इंसान जब कनेक्टेड होता है तभी उसकी इनर सेल्फ रिसीव करती है पॉजिटिव रेडिएशंस और किसी भी इवेंट की पॉजिटिव रेडिएशंस। सेकेंड रियलाइजेशन ये थी कि ये कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है। वेर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो कनेक्टेड फॉर्म में रहे। एक एक सेंस होनी चाहिए, एक परपेचुअल कनेक्शन विद अल्लाह ताला, ताकि आपको जब कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको खुश दिली से, एक अच्छे खुलूस के साथ करें, वरना जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो जाए। तो ये दूसरी रियलाइजेशन थी। और इन सब का जो ऑल इनकम्पसिंग जो राइडर क्लॉज आप कह लें, या जो मेन कंक्लूजन था, वो ये था कि अल्लाह ताला को तो मोहताजी मेरी नहीं थी। मतलब वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग थे, गाड़ियाँ तो कितनी आ रही थी वहाँ। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला आपको ऑनर करता है जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको ज़रा सा भी लगे कि यार ये मैं अगर इतनी सी एफर्ट कर दूँ तो अगले की लाइफ में ये कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये एक ऑनर की बात है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके पास तो करोड़ों ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके टाइम फ्रेम में आपके सामने एक सिचुएशन ऐसी आ जाना, आई थिंक ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ा ऑनर है जो अल्लाह ताला आपको दे रहा होता है। हैंस फोर्थ एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज़ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द इंसिडेंट। एक्चुअली इस चैनल स्पेस का मकसद ही ये है कि छोटे छोटे किस्से, कहानियाँ, छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो समटाइम्स हमें लगता है कि नॉन सिग्निफिकेंट से हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनमें बहुत बड़े बड़े लेसन्स पोशीदा होते हैं, छुपे हुए होते हैं। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी रहे और अगर हम फीलिंग रखें, हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन हो, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हर इवेंट से। और दुआ है अल्लाह ताला से कि ऐसा ही हो और अच्छा हो सब सुनने वाले और देखने वालों की ज़िंदगी में। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात हो। स्टे ट्यून्ड। ज़ीज़्द ज़िंदगी सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।